दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों का स्वागत करता हूं भाई। तो काफी लोगों का कमेंट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको कुछ अहम जानकारी देने वाला हूं और जो जानकारी है वो कपड़े के रिलेटेड है। कोई भी अगर कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो है, क्योंकि काफी मैं कमेंट पढ़ रहा था लोगों का भाई कि भाई हमें ऐसी जगह बताइए जहां पर कपड़ा सस्ता मिले और अच्छा मिले। तो भाई हम इतना जानते हैं कि अगर आपको कपड़े का दुकान करना है तो या शॉप करना है तो पहले डिसाइड कर लो आप फेरिक काम करोगे या आपका दुकान मार्केट में करोगे या फिर गांव में करोगे, आप कहां पे करना चाहते हो उस हिसाब से आपका कपड़े का बजट होना चाहिए। अगर हम मार्केट में करते हैं तो हमें मार्केट के हिसाब से बहुत सारे लोगों के पास अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, महंगे कपड़े होते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। जो अगर नॉर्मल अगर दुकान करने चाहते हैं, जो गाँव में करने चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा पैसे जरूरत पड़ेगी, और जो फेरी काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत थोड़ा पैसा चाहिए। तो कोई मुश्किल नहीं है, हर इंसान की अलग अलग चॉइस है कि फेरी करना चाहता है कि गांव से स्टार्ट करना चाहता है या फिर शहर से स्टार्ट करना चाहता है। अगर आप शहर से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका बजट होना चाहिए कि भाई ज्यादा पैसे की, क्योंकि लाख 2 लाख में तो होगा नहीं काम आपका, क्योंकि क्योंकि मार्केट में आपसे ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े लेके बैठे हुए हैं आदमी और महंगे महंगे कपड़े रखे हैं, सस्ते रखे हैं। तो आप लाजिम से लाजिम 10 लाख के नीचे अपनी शॉप नहीं खोल सकते सिटी में। और पहला नंबर तो आप जिसमें भी काम और जिसमें भी आप दुकान खोलना चाहते हैं, या तो आपका मकान होना चाहिए या तो आपका रेंट पे रूम होना चाहिए। और जो रेंट के रूम में अगर खोलोगे तो आपको बिके ना बिके, लेकिन हर महीना आपका उसको बिल देना पड़ेगा, हर महीना किराया देना पड़ेगा। तो ये तो बजट हो गया मार्केट का। और जो गांव से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे गांव में अगर कहीं दुकान मिलती है, आजकल गांव में दुकान बहुत अच्छे से मिल जाती है, सस्ते में 400 500 600 में मिल जाता है, तो गांव में बहुत ज्यादा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारा सोच ये है कि आप ना गांव से अपने घर से स्टार्ट करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास बजट कम से कम है 1,50,000 30,000 या 1 लाख के बीच में है तो बहुत अच्छा आप कपड़े का व्यापार कर सकते हो। अगर आपके पास 50,000 है फिर भी, तो मैं आपको, अगर छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हो तो हम आपको इतना सलाह देना चाहते हैं भाई कि आपके आपके एरिया में क्या कपड़ा चल रहा है, कौन सा कपड़ा चल रहा है, वो चीज़ को आप पता लगाइए। और आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, क्योंकि कपड़े के लाइन में हो या धंधे किसी भी काम के लाइन में हो तो आपको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आप सस्ता भी या महंगा भी कपड़ा कुछ भी नहीं सेल कर पाओगे, क्योंकि हमें शुरुआत में बहुत मुसीबत होगा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब भाई पहले से दिमाग में लगा लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था अपना कपड़ा तो मुझे 0% कुछ भी नहीं मालूम था मुझे कि हम भाई कपड़ा कौन से लाएं, कहाँ से लाएं। बस मैं भाई बाजार से और मार्केट से और कहीं भी जाते थे मालूम करने के लिए, तो हर कोई बस यही सलाह देता था कि भाई आप कपड़े की दुकान कर रहे हो तो कितने से कर रहे हो। तो जब मैं बताता था कि भाई लाख खान से स्टार्ट करूंगा तो बोलते थे लाख में कुछ नहीं होगा, तो आप तो 3 लाख 4 लाख डालोगे तब आपको थोड़ा बहुत कपड़ा मिलेगा। तो ऐसे लोग बोलते थे, लेकिन हमें अनुभव नहीं था, इसलिए मैंने 1 साल बजाय 2 साल बाद कपड़े का व्यापार स्टार्ट किया और 2.5 लाख का कपड़ा लाया था, 2.5-3 लाख का। और जिसमें से हम पहली बार में आए थे और पहली बार हम लॉकडाउन में स्टार्ट किए थे। सबसे बड़ी गलती हमारी थी लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन से स्टार्ट किए थे, लेकिन गांव में तो उस समय बहुत अच्छे से सेल होता था। लेकिन जब लॉकडाउन हटा तो लोग शहर में जाने लगे, बाजारों में जाने लगे, वहां खरीदने लगे। जो हमारे गांव की जो दुकान है भाई, यहाँ पर कस्टमर आना बंद हो गए और हमें भी शुरुआत में नहीं मालूम था कपड़ा कैसे बेचना चाहिए। तो हम जब इस लाइन में उतरे, जब हम सोचे कि भाई अभी मुझे बिल्कुल 0% मालूम है कि कपड़ा कैसे बेचना चाहिए, तो मैंने भाई फेरी से स्टार्ट किया। और फेरी से स्टार्ट किया तो हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज होने लगा कि गाँव में मार्केट में किस तरह कपड़े मांग रहे लोग और किस में ज्यादा फायदा। ऐसे लोगों से बातें करते गए और मालूम चलता गया, तो मुझे फाइनली मालूम चला कि भाई हमें महंगे कपड़े से ज्यादा सस्ते कपड़े में प्रॉफिट हो सकता है। तो भाई मैं उसी वक्त अपने आप को भाई सोच लिया कि हमें कपड़े का व्यापार बंद नहीं करना है, बस लगातार इस पे मेहनत करना है, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो भाई मैंने फिर से 30 से 40 हजार का सस्ता कपड़ा लाया, आर पास से लाया, जो मतलब लोकल से अपने यहाँ 10 किलोमीटर के आसपास पता किया कि कहाँ कहाँ कपड़े मिलते हैं। 10-5 हजार के अगर लेना चाहे तो लोग बताने लगे भाई, जो भी फेरी काम करते थे, जो छोटे मोटे बाजार में कस्बे में दो दुकान लगाते हैं, उनसे बातें हुआ कि भाई आप यहाँ से लो, यहाँ से लो। तो मैं पहली बार फिर 40 हजार का सामान लाया। जब वो 40 हजार का सामान लाया तो मुझे ना बहुत ज्यादा माल मिला, और अच्छा माल, सस्ता माल, जो कभी सोच नहीं सकता था भाई कि ये माल मार्केट में हमें इतना प्रॉफिट देगा। तो भाई मैंने चुन चुन के कपड़ा लिया, और उतना अनुभव नहीं था। जब लोगों के साथ जाता था तो उन्हीं से बोलता था भैया कि मुझे कपड़ा खरीदा दो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है क्या मार्केट में चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो लोगों के साथ जाता था जो कपड़े दुकान लेके जाते थे मार्केट में या फेरी में, तो उनके से व्यवहार बनाया, तो उनके साथ आना जाना चालू हो गया। तो वो लोग भाई अपने आप ले जाते थे साथ में बुला के, और जाता भी था अपने जरूरत के लिए भाई, उनको पता भी करता था कब जाओगे, किस दिन जाना, तो मैं पैसा इकट्ठा करके रखता था, तो उन्हीं के साथ जाता था। तो और भाई उन्हीं के कहने से मैं कपड़ा ले लेता था, तो भी बेचने में भी काफी दिक्कत होता था। लेकिन दोस्तों ऐसे धीरे धीरे जब हमारा रूटीन चलने लगा तो हमें किसी कपड़े में ज्यादा प्रॉफिट हो जाता था, किसी को तो भाई भूल के उससे कम रेट में बेच देता था कि बिक नहीं रहा, बेच दो, इसको भी बेच दो। लेकिन हमें जैसे जैसे नॉलेज चलता गया वैसे वैसे हमें भी मालूम चला गया भी कि कपड़े में व्यापार में किस तरह करना चाहिए और कितना प्रॉफिट रखना चाहिए कपड़े में। तो सारे लोग ऐसे काम करते हैं कि भाई एक कपड़ा लाते हैं तो उसको याद रखते थे भाई ये कितने का था और हमें कितना बेचना है, हमारा किराया
और गाड़ी का पेट्रोल, अपना दिहाड़ी, हर चीज को वो मैनेज करके लिख के तब वो अपना वो रेट उस कपड़े को बेचते थे भाई कि अगर हमें वहां 15 रुपए में एक कपड़ा मिला है तो हमें किराया और हर्जा खर्चा मिला के उसको 2 रुपया बढ़ा के बेचना है, यानी 17 रुपए बेचना है। तो इसी हिसाब से परसेंट आपको कपड़े में रखना चाहिए कि हमें कितना में कितना प्रॉफिट होगा, उसी हिसाब से बेचेंगे तब हमारा जो है साइकिल बराबर चलती रहेगी। अगर कहीं हमें इतना मार्जिन रख के नहीं बेचेंगे तो हम माइनस में चले जाएंगे। ऑलरेडी जो भी कपड़ा आता है एक साथ में सब नहीं बिकता, कुछ ना कुछ माल उसमें रखा भी रहता है, तो उसमें मिक्स करना पड़ता है, तब हमारा जो उसमें का मैचिंग होता है तब बनता है भाई। तो हमेशा इस बात को रखना बात कि अगर हम 20,000 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 5,000 का पहले सामान ले आए, और 15,000 का, सॉरी दोस्तों, अगर 20,000 का स्टार्ट करना चाहते हैं तो 15,000 का सामान लाएं, 5,000 अपने पास रखें, ताकि हम थोड़ा बेचेंगे 5,000 का कपड़ा बेच लेंगे, उसमें से मार्जिन लगा के निकाल के, तो 5,000 पहले रखे रहेंगे, 5,000 और 10,000 का फिर कपड़ा उसी में लाएंगे, मिक्स करेंगे। ऐसे ऐसे हमारा रूटीन, जब 10,000 का फिर लाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर उसी में ला के जो भी कपड़ा मेरे पास बिकेगा, जो भी सेल होगा, उसको उसी में डालना है, उसी में लगाना। ये नहीं कि हमें खर्चा में रखना है, हमें उसी के साग सब्जी घर का जो भी खर्चा है उसमें लाना। हाँ, आप कर सकते हो, अगर आपके बीवी बच्चे हैं तो आप आखिर अगर काम कर रहे हो तो उसका तो भाई खर्चा हमें लगाना पड़ेगा घर में, लेकिन हमें लिमिट भी करना है, उसमें से निकालना है। जब हमें मालूम चले कि इतने कपड़े में इतना प्रॉफिट हुआ तो 40-50 हमारे घर की खर्चा निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमेशा आप जो पूंजी लगाए हो उसको तोड़ना नहीं है, पूंजी हमेशा प्लस में रखना है, माइनस नहीं करेंगे। माइनस करेंगे तब हम माइनस ही होते जाएंगे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भाई कपड़े का व्यापार कभी भी स्टार्ट करना, तो ये बात हमेशा दिल में रखना कि हमें ज्यादा माल नहीं लेना है। अगर थोड़ा बहुत बजट बना के रखे हैं, जैसे 40-50 लाख खर्च रखे हैं, तो 50,000 डालो, 50,000 बचा के रखो। तब हम जैसे जैसे हमें कस्टमर बोलते जाएंगे वैसे वैसे हम कपड़ा इसमें मिक्स करते जाएंगे। तो आपको इकट्ठे नहीं मालूम चलेगा भाई कि कौन सा डिमांड में ज्यादा चल रहा है, कौन सा ज्यादा अच्छा से सेल हो रहा है। तो आपको ये सब मार्केट में हलने के बाद मालूम चलेगा कि भाई कौन सा ज्यादा प्रॉफिट है और कौन से मेरे कपड़े में ज्यादा फायदा है। तो हम भी पिछले 1 साल हो गया मुझे, लेकिन अभी तक मुझे पूरा 100% नहीं बता सकता कि मुझे कितना प्रॉफिट कमाता हूं रोज का। और जब हम सोचे, एक दिन बैठे तो हमें ऐसा लगा कि भाई कि प्रॉफिट तो है कपड़े में। कभी कभी हम जो लाते हैं अभी 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का लाते हैं अपने लोकल से खरीद के, या दूर जाते हैं, जैसे हम खलीलाबाद भी जाते हैं और बहुत प्रतापगढ़ कहीं भी जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ से सभी के साथ जाते हैं, तो वहां से कपड़ा लेके आते हैं। तब हमको मालूम चलता है कि भाई अपना खर्चा किराया निकाल के तब हम कपड़ा बेचते, तो हमें मालूम चलता है कि एक कपड़े में 10 रुपया मिल रहा है कि 50 रुपये की 100 रुपया, तो उससे हमें मालूम चलता है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। जैसे हम दिन भर में अगर हर कपड़े में 50 रुपया, बड़ा आइटम है जैसे 100 का आइटम है तो उसमें 150 का बेच सकते हैं आराम से। अगर 70 रुपए के है तो उसको 100 रुपए के बेच सकते हैं, अगर 50 का तो उसको 100 का बेच सकते हैं। लेकिन अगर 300 का है तो 600 का नहीं बेच सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो महंगा मिला है और ज्यादा डबल में नहीं मांग सकते। तो इसी करके अगर हम जितना सस्ता कपड़ा लेंगे, अगर हम 50 रुपए कपड़ा लेंगे, उसको 100 रुपया बताओगे तो कस्टमर भड़केगा भी नहीं, और उसी हिसाब से आपको कपड़े लेना है, फेरी का हो या बाजार का हो। तो अगर आप 200 के प्लस जाओगे, तो अगर फेरी में हो या बाजार में हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो कभी भी याद रखना दोस्तों, अगर 20 से 30 हजार में अगर अपना दुकान करना है तो आप ऐसा बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों जितने भी कपड़े लाना 100 के नीचे रहना, 100-150 तक, बस इससे महंगा कपड़ा नहीं लाना। और भाई चुन चुन के लाना। कुछ हम बात बता देते हैं, अगर आपको फेरी से स्टार्ट करना है या बाजार से स्टार्ट करना तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर हम फेरी का काम करना चाहते हैं, हमारे पास आज के समय में फुल बाजू का और हाफ बाजू का टी शर्ट होना चाहिए, और हमारे पास लूगर 3-4 वैरायटी होने चाहिए, और टी शर्ट 3-4 वैरायटी होना चाहिए, लड़की लड़का दोनों मिला के। उसके बाद हो गया मैक्सी हो गया गर्मी का, और ऐसे कुर्ती हो गया, और दुपट्टा हो गया, चुनरी हो गया, ऐसे कई 3-4 वैरायटी हैं। इनको ये हमेशा बिकने वाली चीज है। तो इससे 5-7 आइटम आपको भरपूर लड़की का और लड़का का दोनों का मिक्स बना के लेना है, ताकि आपको 20,000 का एक गट्ठा बन सके फेरी का। और भाई जब माल खरीदने जाओगे तो एक एक माल आप लेना, तो उस पर आप रेट अपने पास कागज में लिख लेना, ताकि आपको मालूम चले कि भाई ये कितने का था। क्योंकि नया नया आदमी जो होता है तो भूल जाता भाई ये कपड़े कितने लाया था, तो उसको याद करके भाई लिख लेना कि हमारा कपड़ा इतने में खरीद मिला है और इतने का बेचना है। अगर हम शुरुआत में अगर 10 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है ना, तब भी हमें बेच देना है, क्योंकि शुरुआत में हमें कस्टमर बनाने हैं। आप ये नहीं कि आप कस्टमर नहीं बनाओ, क्योंकि अगला कस्टमर बनाया है 100 रुपए का 20 बेच रहा है तो उसका कस्टमर उससे बने हैं। अगर आपका 80 रुपया खरीदे तो 100 रुपया आराम से 130 रुपया कमा सकता है। लेकिन आपको कस्टमर बनाने शुरू में तो आपको 100 रुपया वो दे रहा है, तो आपको अगर 5 रुपया 6 रुपया काम करना पड़ा, 10 रुपया काम करना पड़ा, तो आप कम कर सकते हो शुरुआत में। लेकिन आप धीरे धीरे आपको उसको प्लस करने जाना है, ये नहीं कि आप नीचे आते जाओ, कस्टमर के चक्कर में आपका दिहाड़ी भी जाए और आपके जेब से तेल का खर्चा भी ना निकले। ऐसे बात को हमेशा ध्यान रखना। शुरुआत में आप कम पैसा लगाना और अच्छे से गांव गांव जाना दोस्तों, या फेरी काम करना चाहते हो। अगर मार्केट में जाओगे तो आपका तेल बचत होगा, आपको कस्टमर बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन से मार्केट में रखोगे उसी दिन से आपका मार्केट में सेल होने लगेगा। तो हम इतना बात आपको बताना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कोई भी अगर काम करना तो 100% आप ना देना, ताकि आपको मालूम चले भाई कि हमें व्यापार करना है या नहीं करना है। तो अगर करना है तो पूरा फोकस करना, तब आपको प्रॉफिट का मालूम चलेगा। लेकिन 1 साल 6 महीना आपको बहुत परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों
आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो चलते हैं मार्केट भाई, और अभी मार्केट की तैयारी बना आके रखा हूँ क्योंकि भाई अभी बाजार भी जाने हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।